क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड टू पुट ऑन अ फ्लोर विद द डायमेंशंस 12.5 मीटर एंड 10 मीटर. ईच टाइल इज अ रोम्बस विद साइड 25 सेंटीमीटर एंड ऑल्टीट्यूड 10 सेंटीमीटर. सबसे पहले हमें क्या करना होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था. सबसे पहले आपको फाइंड करना है कि फिगर कौन सी है. तो यहाँ पर आपको अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे दो फिगर की बात चल रही है. एक है नंबर ऑफ टाइल्स, ठीक है, जो फ्लोर पे हमें लगानी है. तो नंबर ऑफ जो टाइल्स है वो तो दिया हुआ है, ईच टाइल इज अ रोम्बस, तो रोम्बस की शेप में है. फ्लोर किसकी शेप में है, फ्लोर किसकी शेप में है वो हमें लिखा नहीं है कि रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, लेकिन हमें उसकी डायमेंशंस दी गई है. ठीक है, जब भी डायमेंशंस दी जाती है इस टाइप की, मतलब डिफरेंट डायमेंशंस, तो आप समझ जाओ लेंथ और ब्रेथ है बेसिकली. तो बेसिकली आपको रेक्टेंगल की बात की जा रही है. तो यहाँ पे एक फ्लोर है, ये एक फ्लोर हो गया बच्चों आपका. ठीक है, मान लीजिए ये आपका एक फ्लोर हो गया, रेक्टेंगल की फ्लोर है, ये आपका फ्लोर हो गया. इसकी डायमेंशंस आपको दी गई है. जो पहले दिया जाएगा उसको आप लेंथ बोल देंगे, ठीक है, जो बाद में दिया जाएगा उसको आप ब्रेथ बोल देंगे. ये हो गया आपसे. दूसरा इसने बोला है कि एक टाइल लगानी है इसके ऊपर. टाइल मान रोम्बस की शेप में टाइप है, मान लो ये होगी टाइल, छोटी सी हमने एक टाइल लगा ली यहाँ पे. क्योंकि ये रोम्बस है तो रोम्बस की सारी साइड्स बराबर होती हैं, इसलिए इसकी हमें साइड दी गई है 25, 25, 25, 25, 25, और इसकी हमें हाइट दी गई है. हाइट कितनी दी गई है हमें इसकी, 10 सेंटीमीटर. हाइट का लिखा हुआ है, वो जो लिखा हुआ है ना ऑल्टीट्यूड एल्टीट्यूड जो भी है, तो इसको हम हाइट बोलते हैं बेसिकली, 10 सेंटीमीटर. तो आपको क्या करना है, आपको ये टाइल्स यहाँ पे लगानी है. तो आपको बताना है कि कितनी टाइल्स लगेंगी कि पूरा का पूरा फ्लोर आपका कवर हो जाए. तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम इसके लिए इसका एरिया निकालेंगे. जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, दो फिगर दे रखी है, ठीक है, दोनों फिगर का एरिया निकाल लो फटाफट से. ठीक है, चलिए इसका एरिया निकालते हैं. तो एरिया ऑफ फ्लोर, ठीक है, ब्रैकेट में चाहो तो आप लिख सकते हो ऐसे रेक्टेंगल. क्या हो जाएगा इसका, L इंटू बी. सो L कितना है और B कितना है, 10 मीटर. तो कितना आ जाएगा, 125 मीटर का स्क्वायर. ठीक है, हमेशा पावर 2 आएगी, मतलब कि स्क्वायर बनेगा, क्योंकि एरिया हमेशा इसी में आता है. मीटर तो मीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर का स्क्वायर. ठीक है, अभी क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे. तो इसका एरिया निकालते हैं. एरिया ऑफ टाइल, ठीक है, एरिया ऑफ टाइल. टाइल मतलब किसकी शेप में है, रोम्बस की शेप में है, रोम्बस. ठीक है, सो इसका रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू नो सॉरी नॉट हाफ इंटू, बेस इंटू हाइट होता है. क्या होता है, दो फॉर्मूले होते हैं बेसिकली. एक फॉर्मूला वो होता है जब आपको दोनों डायगोनल्स दी जाती हैं, सो तब आप कर देते हो हाफ इंटू D1 इंटू D2. लेकिन जब आपको डायगोनल्स नहीं दी गई है, जब आपको बेस दिया गया है और आपको हाइट दी गई है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, बेस इंटू हाइट. ठीक है, सो बेस क्या है, 25, सारी साइड 25 है, तो 25 हो गया आपका बेस, है ना. 25 हो गया मीटर, और क्या सेंटीमीटर. ध्यान देना बच्चों, क्या है ये सेंटीमीटर में दिया गया है आपको, तो सेंटीमीटर डालें यहाँ पे. हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर है. इसको मल्टीप्लाई करते कितना हो जाएगा, 250 सेंटीमीटर का स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ पे हम निकालेंगे नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड. नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड. अब यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी चीज समझाऊंगा बच्चों, ध्यान देना. मान लें ये आप एक एरिया है आपके फ्लोर का 100 मीटर सेंटीमीटर जो भी है स्क्वायर. ठीक है, ये आपका छोटा सा एरिया है, मान लो 10. अब आपको ये टाइल्स इसके ऊपर लगानी है. तो जब आप एक टाइल लगाएंगे 10 जिसका एरिया 10 मीटर का स्क्वायर है, फॉर एग्जांपल ये 100 मीटर का स्क्वायर है, तो ये कितनी जगह ले लेगा आपके फ्लोर में, ये 10 मीटर स्क्वायर जगह ले लेगा. जब दो, तो एक टाइल कितनी ले लेगी, 10 मीटर स्क्वायर जगह, है ना. तो आपको 100 लेनी है. दो टाइल कितनी ले लेंगी, 20 मीटर जगह ले लेंगे, 20 मीटर स्क्वायर जगह. तो ऐसे आपको कितनी टाइल्स लगानी है, आपको तो इतना कवर करना है इतना. तो सिंपल सी बात है, इसको ऊपर रखें, इसको नीचे रखें, डिवाइड करें 10. इसका मतलब जब आपको 10 टाइल्स लगानी पड़ेंगी, जब एक टाइल इतना लिया तो 10 टाइल्स कितनी लेंगी, 10 टाइल्स ले लेंगी आपकी 100. तो आपको ऐसे करना होता है. ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, जो बड़ा वाला एरिया है वो ऊपर आएगा, छोटा वाला एरिया आपका नीचे आएगा, डिवाइड कर दें, आपकी नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगी. इस टाइप से हम इसको सॉल्व करते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे देखें, 125 मीटर की पावर 2 अपॉन में 250 सेंटीमीटर की पावर 2. अब इसको डिवाइड ना कर देना बच्चों. क्यों सर, अभी तो आपने कहा डिवाइड करना है, कहा था, लेकिन आपको बच्चों थोड़ा सा एक चीज आपको और समझानी है. ये मीटर का स्क्वायर, ये सेंटीमीटर का स्क्वायर. जब कभी भी ऐसा हो, और ध्यान रखें, जब कभी भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, उसमें या तो सब कुछ मीटर में हो या सब कुछ सेंटीमीटर में हो. जब भी आप सॉल्व कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन दिया गया लेंथ मीटर में है, ब्रेथ सेंटीमीटर में, काम नहीं बनेगा. दोनों को सेम में कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट करेंगे. सो यहाँ पे ध्यान दें बच्चों, 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होता है तो क्या करते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं. और जब सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना होता है मीटर में, तो 100 से डिवाइड करते हैं. मुझे पता है बहुत से बच्चों को ये पता होगा, लेकिन
बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मल्टीप्लाई कब करना है, डिवाइड कब करना है, बच्चे गलती कर देते हैं, कुछ ना कुछ बच्चे तो करते होंगे ना ऐसे। तो आपके लिए ट्रिक है बेटा, ये देखें जब आप मीटर से सेंटीमीटर में जा रहे हैं तो मीटर में कितने अल्फाबेट्स हैं 1, सेंटीमीटर में 2 अल्फाबेट्स, मतलब जिस तरीके से हमने लिखा हुआ है। तो आप 1 से 2 पे जा रहे हैं, मतलब 1 अल्फाबेट से 2 अल्फाबेट की तरफ जा रहे हैं, तो बेसिकली आप इंक्रीज कर रहे हैं, और आपका मल्टीप्लाई भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दिया। जब आप 2 अल्फाबेट से 1 अल्फाबेट की तरफ जा रहे हैं तो बेसिकली आप डिवाइड करते हैं। क्यों, जब 2 से 1 पे जा रहे हैं तो कम हो रहा है ना, आप कम अल्फाबेट की तरफ जा रहे हैं। तो कम मतलब डिक्रीज, डिक्रीज मतलब एक तरीके डिवाइड, डिवाइड बेसिकली डिक्रीज ही करता है ना आपका नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको अपने माइंड में बिठा सकते हैं, याद कर सकते हैं। चलें आप देखें बच्चों, ये मीटर को कन्वर्ट करना है ना, सो 125 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये ऐसे आप कन्वर्ट कर देंगे। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया समझाऊंगा, टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। अब देखें बच्चों, 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। जब मीटर 2 होगा तो 2 बार करेंगे, ठीक है, सिंपल है, और सेंटीमीटर की पावर 2 आएगी। जब मीटर 3 होगा तो 3 बार करेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार, सेंटीमीटर की 3 आएगी। जैसे जैसे यहाँ पे मीटर 4 5 6 वैसे वैसे आगे आगे आप उसके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करते चलेंगे, ठीक है। अभी क्या करेंगे, इससे ये कट जाएगा पूरा, और इस 0 से ये 0 कट जाएगा, और 25 5 जा कितना होता है 125 होता है। तो आप मल्टीप्लाई करते हैं 5 को 3 0 से, 5 0 0 0, तो ये हमारा आंसर आ गया, नंबर ऑफ टाइल्स हो गई हमारी। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, फिगर ऑफ 14.9 shows a wooden book holder having 2 trapezium shaped flaps. Find the cost of putting Sanmaika on the inner side at the rate of rupees 52 per 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। देखिए बच्चों, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। ये कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन है, सबसे पहले फिगर को आपको पहचानना है। तो यहाँ पे इसने बता दिया खुद ही कि 2 ट्रेपेजियम शेप्ड फ्लैप्स है। तो ये ट्रेपेजियम शेप्ड फ्लैप आपको दिख रहा होगा, देखो ये रहा, ये ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम ये है, ठीक है। ये जो दे रखा है ये बेसिकली सब कुछ नहीं करना, ट्राइंगल में समझना, बेसिकली हाइट है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है बेसिकली। हमें यहाँ पे जो ट्रेपेजियम का शेप का ना, यहीं पे हमें काम करना है, सरमाइका में यहीं पे लगाना है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो गया, तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा लेते हैं, ठीक है ना। तो हमारा वो आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, हमें दोनों का लगाना है ना, डबल कर देंगे इसको। तो 2 ट्रेपेजियम है, तो पहले आप निकालें, ये ट्रेपेजियम 1 बोल दें, इसको ट्रेपेजियम 2 बोल दें, ठीक है। तो आप लिखें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1, क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स एंड हाइट, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। अच्छा, हाफ हो गया, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो पैरेलल साइड्स आपको दिख रही है यहाँ पे, ये 15 है, ये 24 है, पैरेलल साइड्स हैं क्योंकि आगे जाके कभी मिलेंगे नहीं। ये वाली और ये वाली पैरेलल नहीं है, कैसे नहीं है, ये देखें जी, ये इसको इंक्रीज करें ये मिल जाएगी, और ये वाली इसको कितनी भी इंक्रीज कर लें, इसको कितनी भी इंक्रीज कर लें नहीं मिलेगी, ठीक है। सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब 24 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर, ये हो गया। अच्छा, हाइट कितनी है बच्चों, हाइट देखिए ये रही, ये 12 सेंटीमीटर हाइट है, यहाँ पे कांटा लगा रखा है ना, आप ध्यान दें। मतलब हाइट क्या होती है, इनका डिस्टेंस होता है, इनका डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक मतलब 12 है, तो यहाँ का डिस्टेंस 12, यहाँ का डिस्टेंस 12। अभी हम इसी की बात करें तो 12 ले लेंगे, 12 हमने ले लिया, ठीक है। चले, ये किसमें, सब सेंटीमीटर में, चले इसको सॉल्व कर दें। सो हाफ मल्टीप्लाई 24 और 15 कितने होते हैं, 24 यहाँ पे लिखे, 15 यहाँ पे लिखे, 5 और 4 9, 2 और 1 3, 39 होता है, 39 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर 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 रहेगा, प्लस करते टाइम पे पावर चेंज नहीं, प्लस ऐसे नहीं होता, 2 मीटर प्लस 2 मीटर इक्वल्स टू 4 मीटर का स्क्वायर, ऐसा नहीं होता, 2 मीटर मल्टीप्लाई 2 मीटर होता है आपका 4 मीटर का स्क्वायर, ये गलत है, ये सही है, ठीक है। प्लस माइनस करते टाइम पे मीटर 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 रहता है, ठीक है। चले, ये हो गया 12 सेंटीमीटर, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तब वो बन जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर, पहले नहीं बनेगा प्लस करते टाइम पे, ठीक है ना। चले, अब इसको डिवाइड कर लें, 2 से डिवाइड कर लें, 2 6 जा, ठीक है। सो 39 को अब आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है, 39 को 6 से, 6 9 जा 54 का 4, 5 कैरी, 6 3 जा 18, 18 19 20 21 22 23, 23 हो जाएगा, ठीक है। 22 2 3 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आ गया, ये आपका आ गया एरिया ऑफ 1 ट्रेपेजियम। अच्छा, दोनों ट्रेपेजियम देखने में सेम लग रहे हैं, और दोनों की मतलब डायमेंशंस वगैरह जैसे 15 15 सब कुछ सेम है। तो आपको अब आपको क्या लिखना है, एरिया ऑफ वुडन बुक होल्डर निकालना, तो आप यहाँ पे लिखें हैंस एरिया ऑफ वुडन बुक होल्डर, वुडन बुक होल्डर। जब आप इसके एरिया की बात करेंगे, आप क्या कर देंगे, इसको 2 बार मल्टीप्लाई, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 2 ट्रेपेजियम है ना,
इसका और इसका है, मगर इसका 234 है तो इसका भी 234 होगा, तो दोनों को प्लस करें या 2 से मल्टीप्लाई कर दे, एक ही बात है, सेंटीमीटर का स्क्वायर। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आपका आ गया। अब आपको निकालनी थी कॉस्ट, तो यहाँ पे ध्यान दें कॉस्ट ऑफ कितने की दी गई है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट आपको दी गई है ₹52। ठीक है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, जो भी अगर आपको 1 की दी गई है तो डायरेक्ट आपको क्या करना होगा, इस जो आंसर आएगा उसे मल्टीप्लाई कर दे। लेकिन अगर आपको 1 की नहीं दी गई है, आपको 10 की दी गई है, 1 के अलावा कुछ भी दिया गया है, 0.5 0.2, 1 नहीं दिया गया, बस रिमेंबर 1 नहीं दिया गया, मतलब आपको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट नहीं दी गई, तो आपको उसे निकालनी पड़ेगी। कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ₹52 है, इसको इससे डिवाइड मारेंगे 10, ऐसे आपको करना होगा। ठीक है, अच्छा अब हमें निकालनी है कॉस्ट ऑफ, हमें इसका निकालना है क्योंकि ये इसका एरिया है और यहीं पे हमें लगाना है, तो हमें पता चलना चाहिए ना कि अगर भाई इतने एरिया पे अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे इतने पैसे ले रहा है बंदा, तो इतने पे कितने पैसे लेगा। कॉस्ट ऑफ 468 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू ₹52 अपॉन में 10 है। अब आपको मल्टीप्लाई करना होगा इस बार 468। ठीक है, चले इसको मल्टीप्लाई कर लें, 52 को मल्टीप्लाई कर लें 468 से, जो भी आपका आंसर आएगा ना, तो आप क्या करेंगे, आप एक पॉइंट लगा देंगे, बहुत इजी रहता है ये वाला मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना, डिवाइड करने की क्या जरूरत है, 468 मल्टीप्लाई 52, तो 24336 आ गया, रुपीज में आंसर आएगा, क्योंकि कॉस्ट निकाल लो, 24336 आ गया, और एक जीरो है तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर देंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल शोन इन फिगर 14.10। फिगर आपके सामने है। ठीक है, चले तो हमें इसका निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो देखो बच्चों, आपको सबसे पहले क्या करना होता है, फिगर को पहचानना होता है। तो आप फिगर को यहाँ पे आपने पहचान लिया कि यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल दिया गया है। ठीक है, अब मैंने क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला आपको कराया तो है नहीं, तो आप ध्यान दो, जब आपको फॉर्मूला नहीं पता तो आप ये सोचो क्या मैं इसको किसी 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो फिगर दी गई है, अगर वो उस फिगर का एरिया आपको आप सॉल्व नहीं कर सकते एक फॉर्मूले से, तो आप उसको 2 पार्ट में डिवाइड करो। उसमें भी नहीं कर पा रहे हो तो 3 पार्ट में डिवाइड करो, आप ऐसे कर सकते हो। तो पहले हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो 2 पार्ट में जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखें, ये बन जाएगा ट्राइंगल, ये बन जाएगा आपका एक ट्राइंगल। ठीक है, और ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो चलिए लगाते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, पहले ऊपर वाले का ले लेते हैं DCB, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ध्यान दें बच्चों, ये आपका एक ट्राइंगल है, ये 90 होना जरूरी है तभी ये वाला फॉर्मूला काम करता है, इसलिए यहाँ पे 90 दिया हुआ है। देखो ये रहा, जब 90 नहीं होता ना तो ये वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल में ये फॉर्मूला काम करता है, जहाँ पे हाइट दी होती है, जहाँ पे हाइट नहीं है वहाँ पे काम नहीं करता, तो वहाँ पे कोई दूसरा फॉर्मूला होता है, वो आप अगली क्लास में पढ़ोगे। देखो बच्चों, ये 90 है, इसका मतलब 90 होता है। 90 के सामने जो साइड होती है ना, आप बस ध्यान रखें, 90 के सामने साइड होती है ना, वो परपेंडिकुलर होती है ना वो बेस होती है, मतलब ना वो हाइट होती है ना वो बेस होती है, वो हाइपोटेनियस होती है, वो हाइट भी नहीं होती, वो बेस भी नहीं होती। तो आपको, तो यहाँ पे देखो 90 है, 90 के सामने ये है, तो इसका में कुछ लेना देना नहीं है, ना ये हाइट है ना ये बेस है। तो बेसिकली अगर मैं इसकी बात करूं तो मान लो इसमें से किसी को भी बेस मान लो रिलेटिव लाइन ही है, तो इसको 20 मान लो 15 को, है ना। सो हाफ 15 आपका बेस हो गया, और हाइट मान ली खड़ी हुई लाइन को 20 सेंटीमीटर। आंसर सेम आएगा, अगर किसी बच्चे ने बेस की जगह लिख दिया 20 सेंटीमीटर, हाइट की जगह लिख दिया, वो आंसर सेम आने वाला, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, डिवाइड कर लें 10, तो हो जाएगा आपका 150 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब हम आएंगे नीचे वाले में एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल DAB, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे देखें, हाफ, इसको बेस मान लें 18.4 को, 18.4 सेंटीमीटर, और उसको हाइट मान लें कितनी, 11 ना, 11 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो इसको डिवाइड अगर आप करेंगे 2 9 जा 18, 2 2 जा 4। चले अब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, 9.2 को 11 से, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 101.2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको निकालना था एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो निकाल ले एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है सर। देखो बच्चों, इसका एरिया आपके पास है, इसका एरिया आपके पास है, दोनों को मिला दो, मतलब दोनों को प्लस कर दो, तो पूरी फिगर का एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD कितना हो जाएगा, 150 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 101.2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। दोनों को प्लस कर देते हैं, देखते हैं कितना आंसर आएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा 251.2 सेंटीमीटर का स्क्वायर।
ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया।